के वजह से आपको प्रॉब्लम है, उसकी आलोचना से आपको दिक्कत है, तो आप ये नहीं कर सकते जो किया जा रहा है। ये कहीं से भी लोकतांत्रिक नहीं है, ये संघीय ढांचे पर ये एक तरह से हमला है। संविधान अधिकार देता है सवाल पूछने का। देखिए, बिल्कुल ये जो अर्नाब के साथ जो अगाड़ी सरकार ने किया है, ये सिर्फ अर्नाब के साथ नहीं, ये कहीं ना कहीं चेतावनी पूरे महाराष्ट्र प्रदेश को है, महाराष्ट्र के आम लोगों को है, देश की जनता को है कि अगर आप हमारी आलोचना करेंगे, अगर आप डिसेंट करेंगे, अगर आप हमसे सहमत नहीं होंगे तो हम आपका क्या हाल कर सकते हैं। अगर हम देश के इतने विख्यात एडिटर का, इतने विख्यात जर्नलिस्ट का ये हाल कर सकते हैं तो आपका क्या हाल कर सकते हैं। तो मेरा आज उच्च न्यायालय से सिर्फ एक ही विनती है कि आज पूरा देश देख रहा है कि क्या उच्च न्यायालय मेरे संवैधानिक राइट्स को, मेरे संवैधानिक हक को बचा के रखेगा कि नहीं, मेरे मौलिक अधिकारों को बचा के रखेगा कि नहीं, मेरी जो राइट टू स्पीच है क्या उसको बचा के रखेगा कि नहीं, क्या जो मेरा डिसेंट का हक है उसको बचा के रखेगा कि नहीं, जो मेरा आलोचना का हक है क्या उसको बचा के रखेगा कि नहीं। क्योंकि आज जो भी फैसला आएगा वो बड़ा ही निर्णायक फैसला होगा, क्योंकि पूरा देश देख रहा है। और मेरा माननीय उच्च न्यायालय से अनुरोध है कि आज आप पे पूरे देश की नजर लगी हुई है, क्योंकि आज एक आम नागरिक की हैसियत से मैं देखना चाहूंगा कि क्या जब मुझे जरूरत है हक की, जब मुझे जरूरत है कि मुझे कोई बचाएगा तो क्या न्यायालय मुझे बचाने आएगा कि नहीं आएगा। तो आज सबसे बड़ी परीक्षा शायद मेरे हिसाब से न्यायालय की है कि क्या हक मिलेगा इस देश को कि नहीं। अमित रैना जी, मैं वापस आपके पास लौटूंगी। कुछ तस्वीरें जरा हम दर्शकों के सामने रखना चाहते हैं, फिर जाऊंगी अनुज सक्सेना के पास जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। वापस लौट रही हूं, जरा तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा दें कि किस तरह अर्नब गोस्वामी के समर्थन में लगातार प्रदर्शन हो रहा है। मुंबई, चंडीगढ़, दिल्ली, असम, पटना, सैन फ्रांसिस्को। देखिए, मुंबई पुलिस लगातार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को चुनौती दे रही है, हमला बोल रही है, और यही काम महाराष्ट्र की सरकार कर रही है। और वहीं के लोग मुंह पर करारा तमाचा मार रहे हैं महाराष्ट्र की सरकार को और साथ ही मुंबई पुलिस को। अनुज सक्सेना मेरे साथ लगातार बने हुए वकील हैं। अनुज सक्सेना जी, सबसे बड़ा देश का लोकतंत्र और चौथे स्तंभ को चुनौती देती है मुंबई पुलिस, एक राज्य सरकार जो दुर्भाग्यपूर्ण है, मुंह बंद करने की कोशिश करती है एक पत्रकार की, और ऐसे में लगातार आप कानूनी पहलू को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आज जो बॉम्बे हाईकोर्ट कहेगा वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होगा। सर अनुज जी। बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि अर्नब जी ने जिस प्रकार से पालघर का मुद्दा हो या सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा हो या अभी जितने भी मुद्दे हैं जो महाराष्ट्र सरकार को कटघरे में खड़े करते हैं, सारे मुद्दों पे प्रखर होकर बोले हैं। और ये जो हमें पूरा मिसयूज ऑफ स्टेट मशीनरी जो हमें दिखाई देता है कि अगर आप बोलोगे तो आपके साथ ये हश्र किया जाएगा विदाउट फॉलोइंग द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। कोई भी संवैधानिक पूरी प्रतिभा को एक तरह से दरकिनार करते हुए जो अर्नब गोस्वामी को अरेस्ट किया गया है उसकी मैं घोर निंदा करता हूं। और दूसरा, अगर हम देखते हैं कि जो सीजेएम का ऑर्डर है, जब इन्हें एक तो बिना ड्यू प्रोसेस के केस को रीओपन किया गया, दूसरा जब चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के आगे रिमांड के लिए एप्लीकेशन दायर की गई तो सीजेएम ने भी बहुत मुख्य अपने ऑर्डर में ऑब्जर्वेशन दी है। पहली उन्होंने दी है कि विदाउट कोर्ट परमिशन इस केस को रीओपन किया गया। दूसरी चीज, प्रमा फेसाई जो एविडेंस है, अगर मान भी लिया जाए फॉर आर्ग्यूमेंट सेक, अगर हम एक्सेप्ट भी करते हैं कि वो जो एफआईआर के बेसिस पर जो लॉन्च की गई वो तथ्य ठीक है, अगर मान भी लिया जाए तो अरेस्ट करना इतना जरूरी नहीं था। तो ये सब हम जो सारी चीजें देखते हैं ये साफ दिखाता है कि स्टेट मशीनरी का बहुत ही गलत तरीके से यूज हो रहा है। और इस समय जो मुख्य रोल है वो जुडिशरी का, सारी आंखें हाईकोर्ट पे है कि हाईकोर्ट क्या निर्णय देता है। बिल्कुल, पूरे देश की नजर इस वक्त हाईकोर्ट पर है, बॉम्बे हाईकोर्ट पर है। आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात जो पूरे देश से तस्वीर आ रही है, जो हम इस न्यूज रूम से लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, स्टूडियो से लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, कैसे पूरे देश में अर्नब के समर्थन में आवाज बुलंद हो रही है। अर्नब ने कभी भी, सबसे बड़ी बात बताता हूं दर्शकों आपको, अर्नब ने कभी भी समन पर जाने से इनकार नहीं किया। जब पुलिस उन्हें बुलाती रही, वो पुलिस किसी भी मामले में, चाहे वो परेशान करने के लिए बुलाए, लेकिन अर्नब ने मना नहीं किया, वो जाते रहे। और इसी सच्चाई की लड़ाई के साथ आज पूरा देश खड़ा हो गया है। हमारे साथ अमित रैना भी बने हुए हैं, हमारे साथ दीपक आनंद बने हुए। दीपक, यही सवाल मैं पूछना चाहता हूं। पूरा देश जानता है जितने बार अर्नब को बुलाया गया, अर्नब उतनी बार पुलिस स्टेशन पहुंचे, और जितने देर तक सवाल जवाब किया उतना वक्त भी दिया। तो फिर ये करने की क्या जरूरत थी जो पुलिस ने, मुंबई पुलिस ने किया उस दिन सुबह?
मैं एक बात साफ करना चाहता हूं कि यहाँ लोगों में ये धारणा है कि ये दूसरी बार ये केस खुल गया है। तो मैं यहाँ पर एक चीज क्लियर करना चाहता हूं कि केस अभी तक खुला नहीं है। केस खोलने के लिए मैजिस्ट्रेट के पास आपको एप्लीकेशन देना होता है कि मेरे पास ये सबूत मिले हैं और माय लॉर्ड से मैं ये परमिशन चाहता हूं कि मुझे ये केस खोलने की परमिशन दी जाए ताकि मैं इन्वेस्टिगेशन आगे कर सकूं। इस प्रकरण में सबसे अजीब बात ये हुई कि मैजिस्ट्रेट के पास ना तो कोई एप्लीकेशन फाइल करा गया और ना ही उनका परमिशन लिया गया और ना ही अभी तक कोई परमिशन लिया गया है। तो ये पूरा मामला इलीगल है। इसको हमें समझना पड़ेगा कि जब मजिस्ट्रेट ने परमिशन नहीं दी तो ये इन्वेस्टिगेशन शुरू कैसे हो सकता है। उनको सिर्फ इन्फॉर्म कर दिया गया एक पोस्टमैन एक लेटर भेज करके। तो ये हमारी कानून प्रक्रिया में नहीं कहीं भी लिखा हुआ है, नंबर 1। और नंबर 2, जब उनको अरेस्ट किया, जब केस खुला ही नहीं तो पुलिस के पास अरेस्ट करने की पावर कहां से आ जाती है दूसरी बार, जब एक बार क्लोजर रिपोर्ट एक्सेप्ट हो गया। मुझे ये नहीं समझ में आता। और तीसरी बात, लोगों का ये भी कहना है कि जब उनको बेल लगाना चाहिए और ये हाईकोर्ट में कैसे चले गए बेल लेने के लिए। अरे अर्नब गोस्वामी ने फंडामेंटल राइट्स जो वायलेट हुए हैं उनको चैलेंज करने के लिए हाईकोर्ट में गए हुए हैं। उनको बेल की जरूरत नहीं है। इसमें पूरा प्रक्रिया जब इलीगल हो जाता है तो बेल तो होता है जब आप कानून प्रक्रिया जब सही हो रही है और आपको जब कोई रिहाई चाहिए होती है। यहाँ पे जब फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो उसके लिए सिर्फ आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। मैजिस्ट्रेट आपको फंडामेंटल राइट में नहीं ग्रांट करेगा या डिस्ट्रिक्ट जज। तो ये हमें समझना चाहिए। जो इस पूरे कानून में सुप्रीम कोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कई बार हमें कहा हुआ है। और पुलिस जो मशीनरी है ये 40% अरेस्ट जो होती है इस कंट्री में, ये तो सिर्फ आंकड़े कहते हैं कि जिसकी जरूरत नहीं है और जो इलीगल होती है ये अमूमन रूटीन प्रक्रिया में अरेस्ट कर लिया जाता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अरनेश कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार में कई बार कहा बिल्कुल, प्रेस की आजादी को आप रोक नहीं सकते, आप एक पत्रकार का मुंह नहीं बंद कर सकते। अनुज सक्सेना, सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कहा कि आप धमका नहीं सकते, धमकाने का अधिकार आपको किसी ने नहीं दिया। और कोर्ट में अगर आप आए हैं तो हम तथ्यों पे चलेंगे, तथ्य के हिसाब से आदेश पारित करेंगे। तथ्य तो लाइए। जिस बिना पर आप घर पहुंचते हैं इतनी बड़ी बड़ी राइफल्स लेके और गिरफ्तार करने की कोशिश करते हैं, पकड़ के ले जाते हैं, तो ऐसे में तो ये इनके गले की फांस बन सकता है। अनुज, दिल्ली के स्पीकर को जो नोटिस इशू किया है कंटेम्प्ट का, वो इसी बेसिस पे